स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल इंजॉय लाइफ विथ एलेक्स में। आज की हमारी जो टॉपिक है वो है कार्बन आयन। ये एमएससी सेमेस्टर 1 की यूनिट 6 जो नया फाउंडेशन कोर्स बनाया गया है उसमें यूनिट 6 में रिएक्शन इंटरमीडिएट है। उसमें कार्बोकेटायन को पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इससे पहले मेरा वीडियो देखें, कार्बोकेटायन एक बार अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद है कार्बोनियन। आज हम लोग कार्बोनियन की चर्चा करेंगे और पूरी हम लोग सिलेबस के हिसाब से इसको मैंने जो हैंडमेड नोट्स बनाया पूरा सिलेबस के हिसाब से है। सिलेबस के हिसाब से कार्बोनियन में हमें पढ़नी होगी इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। ये कार्बन आयन होता क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनिक आयन जिस पे नेगेटिव चार्ज रहती है और वो हाईली रिएक्टिव रहती है और वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ में लेके चलती है, वही है कार्बन आयन। मतलब इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये ऐसी होगी कि एन ऑर्गेनिक आयन कंटेनिंग नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन नोन एज कार्बन आयन। ऐसा ऑर्गेनिक आयन जो नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन को कैरी करता है उसे कार्बन आयन कहते हैं। इट इज़ हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट इन विच कार्बन एटम हैज़ कंटेनिंग वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसपे एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रहता है जो 1 यूनिट नेगेटिव फॉर्मल चार्ज को कैरी करता है। ये अब बनते कैसे हैं? इट इज़ जनरेटेड बाय द हाइड्रोलाइसिस in covalent bond when carbon is more electronegative but that atom or group is attached to it। देखिए अब कार्बन आयन का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है। ये है हमारे कार्बन आयन। अब इसका ये है जनरलाइज, जैसे कार्बोकेटायन में हम लोग कर रहे थे कि वहाँ पर प्लस हो रहा था और यहाँ पर माइनस। मतलब सीधी सी भाषा में कार्बोकेटायन के जस्ट ऑपोजिट है कार्बन आयन। वहाँ पर प्लस हो रहा था, यहाँ पर माइनस हो रही है कार्बन साथ में चार्ज। तो यहाँ से मिथाइल कार्बन आयन, इथाइल कार्बन आयन और प्रोपाइल कार्बन आयन, जिसका आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। थस एवरी कार्बन आयन पोजेस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन and 3 pair of bonding electron around the central carbon atom। कार्बन के तीनों सराउंडिंग जो एटम है उसमें 3 पेयर ऑफ बॉन्डिंग मौजूद रहती है, जिसके कारण से ये sp3 हाइब्रिडाइज शो करती है। और sp3 हाइब्रिडाइज शो करने के कारण ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाती है, जस्ट लाइक दैट ऑफ अमीन की तरह। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होते हैं? बॉन्ड प्लस पेयर लोन प्लस। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पर 3 है और एक लोन पेयर है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती है, जिसके कारण 4 आया। 4 आने के कारण डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होता है। ये हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ चुके हैं। अब इसका शेप हो गया पिरामिडल, क्योंकि यहाँ पर एक आप जो देख रहे हैं ये अनपेयर्ड है और ये तीनों पेयर्ड है, जिसके कारण इसकी स्ट्रक्चर कुछ ये है मिथाइल कार्बोनियन और इसकी स्ट्रक्चर कुछ पिरामिडल शेप में ऐसी होती है। अब हम लोग एक ध्यान देने वाली बात है कि इफ़ द कार्बेनियन कार्बन इज अटैच्ड विद अनसैचुरेटेड सिस्टम और कार्बोनाइल ग्रुप देन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनियन विल बी प्लानर। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ सच कार्बेनियन। इसमें क्या बोलता है कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप और अनसैचुरेटेड सिस्टम अगर कार्बेनियन के साथ अटैच रहा तो वो पिरामिडल नहीं बल्कि प्लानर होगा। इसके कारण यही है कि रेजोनेंस की द्वारा देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको प्लानर स्ट्रक्चर बदल गया। ये एलाइल ग्रुप था, एलाइल ग्रुप की टेस्ट था, इसलिए ये प्लानर पिरामिडल की जगह प्लानर हो गया। हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ये यहाँ पर भी हमारी तीनों फैक्टर है जिसकी जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बताती है। सबसे पहले आती है इंडक्टिव इफेक्ट। With the increase in the plus I effect of carbon ion get decreases. This is due to the fact that with increase in plus I effect electron density or carbon get increases causing maximum repulsion and responsible for instability of carbon ion। ये जस्ट लाइक मैंने पहले ही कहा कि कार्बोकेटायन की उल्टा है।
यहाँ पर क्या है कि अगर प्लस आई बढ़ रहा है तो ये इसकी स्टेबिलिटी घटेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण मैक्सिमम रिपल्सन होगी एंड ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसी हिसाब से सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, इसमें आई इफेक्ट नहीं है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा होगी स्टेबल, इसमें उससे थोड़ा कम, फिर इसमें, और फिर 3i में सबसे ज़्यादा कम स्टेबल होगी। अब सेकंड जो फैक्टर थी वो थी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में जिसका देखिए, ये सबसे पहले sp हाइब्रिडाइज्ड है, उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें क्या है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब sp सबसे ज़्यादा, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3, ये इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख। With the increase in percentage S character, electronegative of carbon get increases, which means unshared electron pair more close to the nucleus, which increases the stability by decreasing energy of the respective carbanion carbon. And third and last, resonance. रेजोनेंस में क्या होगी कि जब से जिसका ज़्यादा रेजोनेंस होगा वो उतना स्टेबल होगा। देखिए यहाँ पर 1 डिग्री में रेजोनेंस कम है, इसीलिए वो सबसे कम, 2 डिग्री में 2 है, इसीलिए उसमें थोड़ा ज़्यादा, एंड 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा रेजोनेंस शो करती है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। अब हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फॉर्मेशन देखनी है कि क्या होती है। तो सबसे पहला मेथड, बाय द रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन ऑफ एल्काइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। सेकेंड मेथड क्या है कि बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, यहाँ से हाइड्रोजन की रिमूवल होती है, जिसके कारण से ये इसके प्रिपरेशन बनती है। ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ रेस्पेक्टिव कार्बन, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। ये भी कार्बोकेटन की तरह दोनों टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, एक क्लासिकल एक नॉन क्लासिकल। क्लासिकल में क्या होती है, ये 1 डिग्री और प्राइमरी, सेकंड डिग्री और 2 डिग्री एंड टर्शियरी और 3 डिग्री, कुछ इस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी प्रकार नॉन क्लासिकल भी कुछ इस तरह के डिफाइन किया जाता है। ये 1 डिग्री है, इसके बाद ये एलाइल पोजीशन, ये 2 डिग्री है जहाँ पर डाइफिनाइल मिथाइल कार्बेनियन होती है, यहाँ पर ये टर्शरी जो 3 डिग्री होती है। इसके बाद हमारे कुछ रिएक्शन इन्वॉल्व होती है कार्बेनियन के, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको थोड़ी समझ आई होगी, और मैं पीडीएफ के माध्यम से मैं अपनी जो हैंडमेड नोट्स बनाया हूँ उसको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। मैं बहुत सारे किताबों से बनाया है, सो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दूँगा जिसमें मैं पीडीएफ रहेगी।